नमस्कार दोस्तों। डेट है आज 30 जुलाई 2023 और स्वागत है आप सबका दिल्ली आईएएस के डेली करंट यूपीएससी करंट अफेयर डिस्कशंस में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक जो फेमस कविता है आप सबको ज़रूर सुननी चाहिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरह आप भी कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपके रिजल्ट जरूर आएंगे। यूपीएससी करंट अफेयर डिस्कशन सुनते रहिए ताकि आपके कंसेप्ट और मेमोरी आपके यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स में आपकी हेल्प करें और आप जल्दी से ऑफिसर बने। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर डिस्कशन। पहला जो आर्टिकल जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है द हिंदू में आया है। ये द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट रिवाइज द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो दोस्तों, क्या है ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और क्यों आता है ये यूज में, इसके बारे में हम जानेंगे। और उससे पहले हम देख लेते हैं जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, नाम में ही लग रहा है ग्रेडेड मतलब कोई ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ में जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, तो इसी तरह ग्रेडेड है, ग्रेजुअली है, मतलब ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहा है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स किसी चीज़ को रिस्पॉन्स दे रहा है। एक्शन प्लान आप समझते हैं क्या होता है। कोई हमारे पास टास्क है, उस टास्क को कंप्लीट करना है तो उससे रिलेटेड एक्शन प्लान होता है। तो इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है। CAQM जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये क्या है, रिवाइज मेजर्स क्या किया हैं जो पहले नहीं थे, और कोज ऑफ दिल्ली NCR पॉल्यूशन क्या है, एंड फाइनली कंक्लूजन। तो देखते हैं। तो हाल ही में जो सरकार ने जो GRAP है उसको जो प्रोविजंस है उसको रिवाइज किया है। GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एयर एक्शन प्लान को कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने। तो ये जो ग्रैप ये अब देखिए, मान लीजिए दिल्ली में ये पोल्यूशन हो जाता है। आपने देखा होगा जो स्पेशली सर्दियों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है दिल्ली NCR रीजन में। अब इस पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, एयर पोल्यूशन को जो टैकल करने के लिए एक कमीशन है CAQM, और वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लगाता है। अब ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किस बेसिस पे लगाता है, तो ग्रैप जो लगता है वो AQI के बेसिस पे लगता है। AQI क्या है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये इंडेक्स कैटेगरी देता है कि भाई पोल्यूशन का लेवल इंडिकेटर देता है 100 है, 100 to 200 है, इस तरीके से उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और उसको फिर कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। ये पुअर है, वेरी पुअर है, सीवियर है और सीवियर प्लस कैटेगरी में। और जो जैसे जैसे AQI का लेवल बढ़ता जाता है, जैसे 100 है, 100 से 200 है, 200 से 300 है, और यहाँ 400 है या 400 प्लस है, 450 तक है, 450 प्लस है। तो जैसे जैसे पोल्यूशन लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है उसके नेक्स्ट स्टेप आते जाते हैं। तो यही है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, एयर क्वालिटी डिप्स फ्रॉम पुअर टू वेरी पुअर एंड कॉरस्पॉन्डिंग मेजर्स फॉलोड। तो क्या है वो कॉरस्पॉन्डिंग मेजर्स, चलिए देख लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कब स्टेब्लिश हुआ। इससे पहले देखिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट है, जस्ट एक सेकेंड, जो आपका जो ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, हाँ कमीशन, जस्ट एक सेकेंड, दोस्तों बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, तो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट है इसे हाल ही में 2021 में स्टैब्लिश किया है। किस एक्ट के थ्रू, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन। इसकी जो एक्ट लाई है गवर्नमेंट, इसके थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया है। इससे पहले दिल्ली में एक दूसरी बॉडी होती थी इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है जो उसको मैनेज करने के लिए, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ये जो बॉडी थी ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से इसका डेवलपमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि इसके पास स्टेचुरी बॉडी नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर्स हैं उसके द्वारा स्टेब्लिश हुई थी, तो इसके पास कोई स्टेचुरी पावर्स भी नहीं थी। तो इसके पावर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए सरकार ने इसको स्टेचुरी एक एक्ट के थ्रू पास किया और इसका नाम चेंज करके कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसका नाम रखा। काम इसका वही है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान करना, लेकिन इसकी पावर इंक्रीज हो गई है। अब जो नियर बाय स्टेट है, दिल्ली है, जैसे दिल्ली के अगर आप चारों तरफ देखते हैं, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, और जो NCR रीजन लगता है इन सब स्टेट्स में, उसमें भी ये जो कमीशन है इसकी जो पावर्स हैं, वहाँ की जो जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, इसकी पावर उसके ऊपर होंगी, उसको ओवर रूल कर देंगी, और इस तरह से पूरे जो दिल्ली NCR रीजन है वहाँ पर पोल्यूशन को मैनेज किया जा सकता है।
तो इसने प्रीवियस जो बॉडी है उसको रिप्लेस किया है। और पर्पज़ क्या है? पर्पज़ जैसे मैंने आपको बता दिया, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज एंड रेजोल्यूशन ऑफ एयर क्वालिटी प्रॉब्लम्स। अब चलते हैं, देखते हैं कि जो रिवाइज मेजर्स हुए हैं इसकी पावर में, वो क्या क्या रिवाइज मेजर्स हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो रिवाइज मेजर्स जो अभी चेंज हुए हैं, पहले जैसे कि आप डिफरेंट स्टेजेस होते थे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। और जो स्टेज 1 था वहाँ पर पुअर एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होती थी, AQI का इंडेक्स लागू होता था 200 से 300 के बीच में, तब स्टेज 1 अप्लाई हो जाती थी। अगर AQI का लेवल 300 से 400 के बीच में, वेरी पुअर एयर क्वालिटी, तो स्टेज 2। AQI का लेवल अगर 400 से 500 तो सीवियर कैटेगरी बोलते हैं AQI में, और स्टेज 3 लागू हो जाती थी। और अगर 450 से भी ज़्यादा है AQI का लेवल तो स्टेज 4 अप्लाई हो जाती है। स्टेज 1 में जैसे ग्रेडेड, मैंने आपको पहले बताया, एक ग्रेजुअल सीढ़ियों की तरह का सिस्टम है, मतलब नीचे से ऊपर बढ़ते हुए एक्शन प्लान। तो पहले में क्या होता है, जैसे पहले में आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोक दिया, दूसरे में जो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन एमिटिंग इंडस्ट्रीज है उन पर कंट्रोल लगा दिया, पहले में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर लगा दिया, दूसरे में मान लो स्कूल्स पे बैन कर दिया, चौथे में ऑल काइंड ऑफ जो डीजल और ओल्डर डीजल व्हीकल होते हैं, पेट्रोल व्हीकल होते हैं, उन पर बैन लगा दिया। और इसी तरह जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ता चला जाता है, मतलब रेस्ट्रिक्शंस बढ़ती चली जाती हैं। तो अब जो चेंजेस हुए हैं वो स्टेज 1 में क्या कर दिया है, इन्वॉल्व एनफोर्स NGT एंड C ऑर्डर्स ऑन ओवर एज्ड व्हीकल्स। जो NGT और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि भाई ओवर एज्ड व्हीकल है, मान ली किसी व्हीकल की लाइफ लाइन है कि भाई वो 10 साल तक अच्छा चलता है, उसके बाद उसके जो इंजन जो है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ओल्ड हो जाता है, उसमें से पॉल्यूशन एमिशन ज़्यादा होता है, सल्फर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, कार्बन एमिशंस हैं, वो ज़्यादा होते हैं उस व्हीकल से। तो स्टेज 1 में ही अब ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी, ओवर एज व्हीकल पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगी। दूसरा कहता है स्टेज 2 में अब टारगेटेड एक्शन फॉर अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन इन ऑल आइडेंटिफाई हॉटस्पॉट में अप्लाई होगा। और स्टेज 3 कहता है कि जो मान लीजिए रेस्ट्रिक्शंस थी BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल इंजन पे, वो NCR रीजन में वो अप्लाई हो जाएगी। और डिसकंटिन्यू हो जाएगा फिजिकल क्लासेस इन स्कूल। स्टेज 3 पे क्लासेस बंद हो जाएंगी स्कूल में, जैसे स्कूल बंद कर दे जाएंगे, क्योंकि स्कूल में देखिए बच्चे जाते हैं वो अंडर 18 एज होते हैं, अंडर 18 बहुत वल्नरेबल होते हैं किसी भी डिसीज़ के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, अस्थमा का रोग हो सकता है, और भी फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत, ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। स्टेज 4 में होता है कि नो लाइट कमर्शियल रजिस्टर्ड आउटसाइड दिल्ली। कोई भी ऐसा व्हीकल है जो आउटसाइड दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ है, जैसे यूपी में, हरियाणा में, बिहार में और कई स्टेट से दिल्ली में आना चाहता है, और उसमें क्या है वो कमर्शियल व्हीकल है या लाइट कमर्शियल व्हीकल है आउटसाइड दिल्ली से, तो उसे आने पर उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। दिल्ली में किसी बाहर से के जो व्हीकल आ रहे हैं और वो कमर्शियल व्हीकल हैं उन पर बैन लग जाएगा। एक्सेप्ट कौन सी कैटेगरी को एक्सेप्शन मिला है, जैसे ई व्हीकल हो, CNG से चलता हो, BS6 डीजल हो, उन्हें अलाउड किया जाएगा। और रिवाइज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कब से लागू होगा? अक्टूबर 1, 2023 इस साल से आपका लागू हो जाएगा। अक्टूबर डेट क्यों चुनी है? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं दिल्ली में सर्दियों में जो अक्टूबर में सर्दियाँ चलती हैं, सर्दियों के समय जो दिल्ली NCR में पोल्यूशन का लेवल एक्सट्रीम हो जाता है। वर्ल्ड की जो टॉप सिटीज़ हैं उसमें फिर दिल्ली, भिवाड़ी, नोएडा, इन सब शहरों का नाम आता है। आगे देखते हैं क्या क्या रीजन्स हो